All right, traders, a very good evening to you all. This is Aviral from the Trade Psych. Welcome to another daily analysis. ठीक है, तो इस वीडियो में एक बार देख लेंगे हम कि आज मार्केट में क्या हुआ। हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में जो डिस्कस किया था वो परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, एंड कल क्या लेवल्स रह सकते हैं कल के लिए, क्योंकि कल देखो एक इम्पॉर्टेंट डे है। क्योंकि कल जितने भी जो NSE के आपके इंडेक्सेस हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, फिन निफ्टी हो, सबकी कल मंथली एक्सपायरी है। तो कल एक क्रूशियल डे रहने वाला है फॉर द मंथली क्लोज एज वेल। क्योंकि मंथली क्लोज देखो, अगर आप इस अच्छा ओके, कल मंथ का भी लास्ट डे है। 30 डेज ही होते हैं जून में, कल मंथ का भी लास्ट डे है और कल एक्सपायरी भी है। तो कल काफ़ी वोलेटिलिटी रहने वाली है, क्योंकि सारे इंडेक्सेस पे, सारे चार्ट पे मंथली कैंडल्स बनेगी। ठीक है, और कल स्टॉक्स की भी एक्सपायरी, आई थिंक सो, लेट मी चेक कि स्टॉक्स की भी एक्सपायरी है या नहीं है। कोई भी एक स्टॉक अगर हम लें, तो अगर हम उसका ऑप्शन चेन में जाएं, यस, कल स्टॉक्स की भी एक्सपायरी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, एंड डिस्कस एक बार कर लेंगे कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रह सकते हैं, मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। और दो तीन चीज़ें और भी हैं, देख लेंगे कि विक्स क्यों आज ऊपर गया, क्या कोई फैक्टर, कोई मार्केट ऐसी चीज़ फैक्टर कर रहा है जो नेगेटिव है मार्केट के लिए। और ओवरऑल आज मार्केट में करेक्शन देखने को क्यों मिला, जबकि आप अगर देखोगे तो जो लास्ट लास्ट टू लास्ट सेशन था, आज का सेशन तो ये हो गया, इसके बाद ये वाले सेशन में अल्ट्रा पॉजिटिव था मार्केट। और वो क्यों था, मैं आपको रीज़न बताऊंगा जब हम इस पर डिस्कस करेंगे। बट पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने टेलीग्राम ग्रुप में क्या डिस्कशंस किए थे आज। ठीक है, तो देखो हमने क्या नॉर्मल डिस्कशन किया कि चेंज इन वाई, हमने जो नॉर्मल डिस्कशन किया था वो किया कि आज थोड़े से शॉर्ट्स एडेड है। हमने यही बोल दिया था कि ओवरऑल न्यूट्रल टू बेरिश डेटा है, सुबह हमने ये बोल दिया था। उसके बाद हमने इक्वल नंबर ऑफ, मतलब ये टोटल ओपन इंटरेस्ट देखा तो 24,000 पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा था। टूटना नहीं चाहिए था आज 24,000, बट समहाउ टूटा। अब मैं ये बताऊंगा कि टूटा, बट ये टूटना क्यों मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल न्यूट्रल डेटा बोला मैंने, फिर एफ की पोजीशनिंग मैंने बता दी। एफ ने फिर से क्या कहते हैं, शॉर्ट्स को अनवाइंड किया था फ्रॉम इंडेक्स फ्यूचर्स, निफ्टी के जो फ्यूचर्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी। फिर मैंने डेटा डिस्कस किया, फिर मैंने इसका कंक्लूजन दिया, एज प्रोज एंड एफ आर एक्सट्रीमली अगेंस्ट ईच अदर वी कैन सी अ साइडवेज मार्केट टुडे एंड फॉर टुमारो ऑल्सो। एंड क्लाइंट्स, देखो मैंने ना यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हुई कि आज मैंने ये मिस किया कि क्लाइंट्स थोड़े से बुलिश है। अब चूंकि आप देखोगे क्लाइंट्स बुलिश ही दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो स्टॉक फ्यूचर सेल है और इंडेक्स फ्यूचर सेल है वो इतना बड़ा नहीं है कि जो इंडेक्स पोर्ट को आपके कवर कर दे, राइट। तो क्लाइंट क्लियरली बुलिश था, तो क्लाइंट अगर बुलिश है तो मार्केट्स बुलिश नहीं रह सकते, राइट। तो ये चीज़ यहाँ मेरे से मिस हुई। और अगर मैं एफ और प्रोज का डेटा देखूँगा, दोनों एक दूसरे के बहुत अपोजिट थे। हाँ, मेरा एंटिसिपेशन यहाँ सही रहा कि मार्केट सेकेंड हाफ में पूरा साइडवेज रहा, बट फर्स्ट हाफ में मार्केट ने अच्छा खासा एक डाउन मूव दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब क्या ही कर सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा, देखो, बट एक बार डिस्कशन कर ले। फिर हमने गेम प्लान दिया, हमने बोला कि कोई भी बुलिश मूव अगर आएगा वो 250 के ऊपर ही आएगा। बुलिश मूव आया नहीं, 250 के ऊपर मूव आए तो हम बुलिश गए नहीं। हमारा ऑलरेडी एक लॉन्ग था मार्केट में, जो हमारा कब इनिशिएट हुआ था, इस वाली जब मार्केट में ये वाला जब मूव आया था ना, 23,800 नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक 23,800 ही है। ये वाला जब मूव आया था तो यहाँ पे मैंने कहीं इनिशिएट किया था, इसके बाद मार्केट गया भी था। बट हुआ क्या कि जो सेकेंड हाफ था, यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा डंप लिया, और लगातार 2 दिन से मार्केट डंप ही ले रहा है। ठीक है, तो आज हमने एक छोटा सा एसएल लिया, छोटा नहीं मतलब माइन्यूट से, मतलब माइनर सा ही कह लो, बड़ा तो ज़्यादा था नहीं, माइनर सा एसएल लिया हमने लॉन्ग साइड पे। ठीक है, तो हमारा एक जो जुलाई का स्टार्ट है वो थोड़ा रफ हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा महीना बाकी है तो हम कवर कर लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जून के महीने में अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स थे, तो इतनी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिंग है। कभी लॉस होगा, कभी गेन होगा। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है ट्रेडिंग में कि आपके जो लॉस हैं वो आपके गेन से बहुत छोटे होने चाहिए। लॉस होगा, हर दिन लॉस होगा, बट गेन जब कर रहे हो तो वो लॉस से 10x होना चाहिए, राइट। अगर आपका रिवर्स प्रोसेस है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, प्रीमियम्स फॉर जून एक्सपायरी हैज फिनिश्ड एंड वी डू नॉट एक्सपेक्ट, हम कुछ ऐसा मूव एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे। फिर हमने क्या बोला कि वी नीड टू वेट फॉर अ गुड इंडेक्स ट्रेड। एंड अगर आप देखोगे तो हमारा अनलकी साइड था कि आज एक अच्छा इंडेक्स पे ट्रेड मिला, बट हम ऑपोजिट साइड पे थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। शुरू से आज जब से मार्केट फ्रॉम मॉर्निंग मिड कैप्स वगैरह वीक थे, बट हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि अगर आप मिड कैप्स को भी देखोगे तो
ब्रॉडर मार्केट्स वीक थे, बट आप ये देखो कि जहाँ से मॉर्निंग में आज चालू हुआ वहीं मार्केट आके बंद हो गया, कुछ ऐसा इसमें हुआ ही नहीं, राइट। तो परफेक्ट आज एक मिड कैप में भी परफेक्ट डोजी बनी है। और मतलब मैं आपको, चलो ये तो मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि किस हद तक हम डेरिवेटिव्स से अफेक्ट होता है हमारा प्राइस एक्शन। मतलब हम, इंडिया का मार्केट इतना इमेच्योर है कि जो रियल चीज़ चार्ट पे होनी चाहिए वो हो नहीं रही। चार्ट पे हो क्या रहा है, जस्ट बिकॉज आपके एक्सपायरी में प्रीमियम्स नहीं है आपका, या तो बहुत बड़ी किसी की पोजीशन है, तो चार्ट वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो स्ट्रेंजली आज विक्स 6% ऊपर था, किसी को भी नहीं पता क्यों। दो कारण हो सकते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ रोल ओवर्स चल रहे हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में, मंथली में, वीकली में, या फिर कुछ एक्चुअली ही फैक्टर कर रहा है। तो हमने ये चीज़ बोली, उसके बाद मैंने ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मैंने ये चीज़ बोली थी आपको कि जून के लिए प्रीमियम्स खत्म हो चुके। तो और आप देखोगे ना, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर दिखाऊँ ना, तो जून 15 से हम सिर्फ 500 पॉइंट की रेंज में हैं। आप अगर खुद देखोगे, भले ही हम ब्रेकआउट करके गए हो बट वो फेक ब्रेकआउट हुआ। तो जून 15 से अगर आप देखोगे, जून 15 को गैप अप हुआ ये बड़ा। अब ये बड़ा गैप अप, ना तो ये गैप कवर हो रहा है, ना ही मार्केट इस रेंज के ऊपर जा रहा है। 24,250 तक गया, फिर वहाँ पे दूसरी बार ट्राई किया, नहीं जा पाया, तीसरी बार ट्राई किया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। अब चौथी पांचवी बार करेगा तो पता नहीं, देखते हैं। बट हाँ, हम जून 15 से, जब से मैंने टाइप किया था, जून 15 से हम 500 पॉइंट की रेंज में हैं। तो अगर किसी इंसान ने या किसी ट्रेडर ने इसके नीचे का कॉल सेल करके रखा होगा और उसके ऊपर का इसके नीचे का पुट सेल और इसके ऊपर का कॉल सेल, तो वो इजीली प्रॉफिट कमा रहा होगा थीटा डी के में। और बाकी के जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे कि भाई मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट, यहाँ कर देंगे लॉन्ग, फिर ट्रैप हो जाएंगे। फिर मार्केट नीचे आएगा, यहाँ कर देंगे शॉर्ट, मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ ट्रैप हो जाएंगे। फिर ये देखा कि ये अच्छा ब्रेकआउट हो गया, यहाँ कर देंगे लॉन्ग, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता, देखो मैं अभी यहाँ पे क्योंकि इतना टाइम स्पेंड कर चुका है मार्केट, इसलिए मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ कि हाँ मार्केट साइडवेज था। बट मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही बता दिया था कि कोई मूव नहीं मिलेगा तुम्हें, 500-600 पॉइंट का रोज़ ऊपर नीचे मार्केट करता रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है कम्युनिटी में रहने का कि आपको एक एक्सपीरियंस इंसान मिल जाता है जिसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो कम्युनिटी अगर ज्वाइन करनी हो, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ज्वाइन करना हो तो कर लेना। हमारे यहाँ पे 1 महीने का डिस्काउंट, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो ट्राई करने के लिए 1 मंथ का डिस्काउंट चल रहा है, आप वो कूपन कोड लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हो। हम जनरली प्रेफर करते हैं कि लॉन्गर टर्म के लिए हमारे पास ट्रेडर्स रुके, ताकि वो एक कंट्रोल डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में उनको ट्रेडिंग सीखने को मिले, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं है तो 1 महीना आप ट्राई करके देख लो, आपको अगर अच्छा लगे। देखो हम यहाँ पे ना कॉल सेल पुट ये सब नहीं बेचते, हम व्यूज़ बेचते हैं। एंड हम ये समझाते हैं कि भाई ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एंड व्यूज़ भी चलो ठीक है, व्यूज़ तो आप भी अपना बना सकते हो एक बार अगर आपको मार्केट थोड़ा समझ में आने लग गया। बट फ़र्क किस चीज़ का पड़ता है कि आपको यहाँ पे हम हर दिन ट्रेड नहीं कराते। आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे जो आपको हर एक सेकंड एक ट्रेड देंगे। मेरे पास ऐसे कितने ट्रेडर्स हैं जो मेरे को बोलते हैं सर ट्रेड बता दो, ये कर दो, वो कर दो, हर 1 घंटे में बताते। मैं उनको बोलता हूँ भाई देखो, मैं तो तुम्हें ट्रेड नहीं करा सकता और ना ही मैं उनसे फिर पैसे भी लेता हूँ। मैं पैसे उनसे ही लेता हूँ जिनको एक्चुअली में ट्रेडिंग सीखनी है। बहुत लोग ट्रेडिंग को गैम्बल की तरह करते हैं, अरे हम यहाँ ले लेंगे, ऊपर जाके 10 रुपये को बेच देंगे। अरे ऐसे नहीं होती भाई ट्रेडिंग। आप 1 दिन जीत जाओगे, 2 दिन जीत जाओगे, जितना आप 5 दिन में जीतोगे ना मार्केट, उतना आपको 1 दिन में उतार देगा, 1 घंटे में उतार देगा, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो या गैम्बल आप कर रहे हो। एंड दिस इज आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम एनी रैंडम थिंग, दिस इज माई पास्ट 4 years ऑफ एक्सपीरियंस which is telling that trading is not an easy profession। आपको लगता होगा कि यार आप, क्योंकि आपको चार्ट पे वो जाते हुए दिख रहा है ना, आपको 10 का 40 होते हुए दिख गया, आपको लगा रही है तो यार मैं भी ट्रेड कर सकता था। फिर आप जाओगे करने, बट जब आप जाओगे तब आपके इमोशन आएंगे, क्योंकि 10 से 40 जब वो गया है वो तो आपको दिख गया, बट जब वो 10 से 40 जाने से पहले 10 से 5 हुआ वो नहीं दिखा आपको। आप जब रियल मनी से घुसोगे तो जब वो 10 से 5 जाएगा ना, आपका आधा कैपिटल उड़ जाएगा उस ट्रेड का, और फिर आप वेट नहीं करोगे कि वो 40 चल जाए, आप बुक कर लोगे। ये रियलिटी है ट्रेडिंग की, जबकि कोई बताता नहीं है। इवन द चार्ट्स डू नॉट टेल अस। अगर आप, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, कोई ऑप्शन का चार्ट भी आपको दिखाता हूँ मैं, चलो ठीक है। आप कहते हो ना कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, मैं आपको चार्ट का एक 24,000 का ना कॉल ऑप्शन दिखाता हूँ इसका, ठीक है। 61 पे पड़ी है,
ये देखो, अब आपको क्या लगता है कि ये जब 61 से 300 गया तो ये 50 नहीं गया होगा? दिखाता हूँ, देखो मैं आपको, ये देखो, अगर किसी ने यहाँ पे मान लो लॉन्ग किया होगा, ये वाला 100 पे भी लॉन्ग किया तो 100 का 75 आ गया ना, 25% प्रॉफिट उठ गया, फिर 75 से गया आपका 300। तो अगर आप 100 से 75 में आप एसएल लेोगे ही लेोगे ना, मैं तो हर ट्रेड का 10% एसएल देता हूँ, यहाँ पे तो 25% एसएल हिट हो गया। इसलिए मैं ट्रेडर्स को समझाता हूँ कि भाई ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, और स्पेसिफिकली पिछले जब से ये डेली एक्सपायरीज बंद हुई है तब से अगर आप देखोगे आर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट को, मार्केट 90% ऑफ द टाइम साइडवेज बिता रहा है। ये साइडवेज जोन, ऐसे कितने साइडवेज जोन है, साइडवेज जोन, साइडवेज जोन, साइडवेज जोन, और ये भी आप चलो, तो ये तो ट्रेंडिंग था। तो जब से फ्रॉम अप्रैल 90% ऑफ द टाइम मार्केट्स आर स्पेंडिंग इन साइडवेज फेज। महीना महीना मार्केट निकाल देता है। ये देखो 22 ऑफ अप्रैल से 11 ऑफ मई, 11 ऑफ मई से 26 ऑफ मई, 1 ऑफ जून से लेके 16 ऑफ जून, आधा मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते मार्केट कुछ नहीं करता। और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, अपना प्रीमियम लूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप खरीद लो, राइट। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और आप अगर मेरा देखो, मैं आपको ना सिंपली मैं आपको, चलो मैं एक दिन अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर, तो मैं आपको ना जर्नल दिखाऊंगा, ट्रेड जर्नल। उस ट्रेड जर्नल में हर एक ट्रेड ट्रैक होती है जो हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ली है, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो। और वो जर्नल मेरे जितने भी ग्रुप में ट्रेडर्स हैं सबको मालूम है कि वो एकदम रियल जर्नल है। चाहे लॉस होता है तो मैं लॉस एडमिट करता हूँ, देखो आज भी मैंने लॉस एडमिट किया, देखो नेगेटिव ट्रेड डाली, अब नीचे दिखाऊंगा मैं आपको। फिर हमने क्या डिस्कशन किया, ये हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। तो अगर ज्वाइन करना हो तो ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, और अगर कुछ आपको और पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना या मेल कर लेना मेरे को, ठीक है। अब देखो हमारा ग्रुप में ऑप्शन बाइंग तो हम करते ही नहीं है, जितने भी हैं हम ऑप्शन सेलर्स हैं सारे के सारे कंफर्टेबल हैं, सबको आती है ऑन द बेसिस ऑफ पे। फिर हमने एक ये बेरिश व्यू दिया, ये हमने ट्रेड किया। फिर हमने ये देखो यहाँ पे ना मार्केट में क्या हुआ, क्या कि हम ऑलरेडी लॉन्ग थे, ये देखो हमने लॉन्ग बुक किया है यहाँ पे। तो ये व्यू था हमारा, हमने व्यू यहाँ पे दिया था। मैं खुद ट्रैप हूँ, मैं तो मान रहा हूँ मैं खुद ट्रैप हुआ। तो इसलिए मैं आपको भी समझाता हूँ कि मेरी गलती से भी सीखो, हमारी गलती से भी सीखो, और खुद ये गलती मत करो। जबकि हमें पता था, अब मार्केट ने यहाँ मुझे तो ट्रैप किया ही ना, ये देखो यहाँ पे ट्रैप हुआ ही है मैं, क्योंकि नॉर्मली एज अ रिटेल ट्रेडर आप यही सोचोगे या कैसे भी आप सोचोगे कि यार ठीक है इतना मार्केट सस्टेन किया, और हमारा सिस्टम था यहाँ पे कि भाई आर्ली अगर क्लोज होता है तो हम लॉन्ग जाएंगे, बट फिर हमने ऐसे ले लिया यहाँ पे, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, ठीक है। उसके बाद बट हाँ हमने ऑप्शन सेलिंग में ऐसे लिया, अगर आप ऑप्शन बाइंग में लो तो आप तो आपका 100% एसएल लग जाएगा, यहाँ तो हमारा सिर्फ 10-12% एसएल गया है, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद निफ्टी ने 24 के ब्रीच किया, एंड काफ़ी टाइम निफ्टी आज ना 24,000 के नीचे रहा, और क्लोजिंग भी नीचे ही दी है, तो थोड़ी सी बेरिश आप क्लोजिंग मान सकते हो। उसके बाद हमने एंडिंग कमेंट डिस्कस किया, ख़त्म हो गया कहानी, ठीक है। अब चलते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखो बहुत सिंपल सा आपको एनालिसिस दूंगा। मार्केट ना सिंपल स्ट्रैटेजी है, पिछले 15 डेज से, मतलब 12-13 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, 23,800 और 24,300, 24,250, ठीक है। जब तक ये रेंज नहीं निकलती, चाहे भले ही अगर आपका पूरा जुलाई भी निकल जाए, डायरेक्शनल ट्रेड मत लेना, सिंपल है। मैं इसके बीच का कोई एनालिसिस दूंगा ही नहीं आपको, क्योंकि इसके बीच में ट्रेड करने का फ़ायदा ही नहीं है। आप नीचे जाओगे यहाँ पे, यहाँ ट्रैप हो जाओगे, ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ ट्रैप हो जाओगे। जिस दिन डेली क्लोज हो जाए मार्केट, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ऊपर चले जाए 24,250, 200 के, डेली क्लोज हो जाए उसके अगले दिन ट्रेड लेना। अब 24,200 अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ही एक बुलिश मूव देखने को मिलेगा टिल 24,500। 24,500 निकला तो मार्केट 25,000 स्केल कर देगा, ठीक है। डाउन मैंने हर दिन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर रहा हूँ कि बेरिश मूव कब आएगा, 23,790, 800 के नीचे टिल 23,630 फर्स्ट, 23,500 सेकेंड, और दैट्स इट।
इसके अलावा आपको कुछ डिस्कस ही नहीं करना। आपको अगर इंट्राडे ट्रेंड खेलना है तो आप खेल लो, बट डू इंश्योर कि आप उसको इंट्राडे तक ही रखो। आप कैरी मत करो कि भाई लॉस हो गया चलो कल एक कैरी करके देख लेंगे, नहीं होगा। कैरी ओवर करने का सिर्फ एक सिंपल रूल है, इफ़ द पोजीशन इज इन ग्रीन देन एंड ओनली कैरी। अगर पोजीशन रेड है तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बिकम मोर रेड, क्योंकि ओवरनाइट डीके होता है। क्योंकि 90% जो लोग आप देख रहे होगे वो ऑप्शन बायर ही होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेक्निकल वाइज मैं कोई आपको बायस नहीं दूंगा, सिर्फ देखो वीकली लेवल पे मैं आपको देखो, पिछले वीक भी हमने एनालाइज किया था, बैक टू बैक डोजीज बन रही है। अब जब बैक टू बैक डोजीज बन रही है तो आप क्या ही कर लोगे मार्केट में, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर आ जाएगा। बट हाँ, आज डेली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ हुई है कि यहाँ से जब लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की तो आज प्रायर डेली लो के नीचे क्लोज आया है, तो एक स्लाइड बेरिश साइन है। अगर आपको इंट्राडे लेवल पे ट्रेड करना है तो मेरे को तो इंट्राडे पे भी कोई ट्रेड नहीं दिखती, क्योंकि 23 जैसे मान लो इस लेवल के नीचे टूटा तो कहाँ, मतलब आपको क्या पता कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले या इससे सपोर्ट ले ले, कहीं किसी भी लेवल से सपोर्ट ले सकता है ना। तो जब एक कॉन्क्रीट लेवल टूटे तो ही मार्केट में आप ट्रेड करना, जो कि है 23,780। अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे ये वाली जो डाउन साइड है ना, ये वाली आप इजीली अचीव कर सकते हो, ये वाली डाउन साइड। अगर इस लेवल के नीचे टूटता है तो ये दो लेवल्स आप इजीली कॉन्कर कर सकते हो। ये मार्केट में एक यस अच्छा सपोर्ट है, 23,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक बार आके बाउंस कर जाए, तो ये एक आप मूव ट्रेड कर सकते हो। फिर यहाँ बाउंस आके यहाँ कहीं निकाल देना आप। इसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो भी मार्केट एक बार एक ऊपर पुल करने की कोशिश करेगा फिर, ठीक है। बुलिश मूव मैंने आपको बता ही दिया किसके बाद आएगा, ठीक है। ओपनिंग के बेसिस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो मार्केट अगर ना गैप अप खुल गया, तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, पॉजिटिव सेंटिमेंट खुलता है, क्योंकि कल सबकी एक्सपायरी है, अगर यहाँ मार्केट खुला तो थोड़ी देर फर्स्ट हाफ वेट करेगा 1 आवर 2 आवर, बट उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग निकल जाएगा। एंड अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं शॉर्ट्स में कब इंटरेस्ट में आऊँगा, 23,800 के नीचे। अगर मार्केट यहाँ के खुल जाए तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी कि एक बार ये सपोर्ट ले लेगा। सो अनलेस मार्केट एक 1 आवर का क्लोज या 30 मिनट्स का क्लोज 23,800 के नीचे दे दे तो ही शॉर्ट करेंगे हम मार्केट को, ठीक है। अभी मार्केट में मेरे को ऐसा कुछ बायस कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं आपको देखो फ्रैंकली एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको मंथली पे भी दिखाऊँ, कुछ भी नहीं हो रहा मंथली में। एंड अगर आपको याद होगा कि 4 महीने पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि इतनी बड़ी कैंडल है तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे 3 बैक टू बैक आपको मंथली डोजीज बन सकती है या इनसाइड कैंडल बन सकती है, जो कि बन गई। तो अब इसका जो सोल्यूशन है ना, पता है क्या सोल्यूशन है इसकी? जो ये रेंज है ना, अगर ये रेंज टूटी तो इतना ही मूव अपसाइड प्रोजेक्शन कर दे सकते हो और इतना ही मूव डाउन साइड प्रोजेक्शन दे सकते हो। तो सिंपल है कि ये जो रेंज है ना आपकी 24,500, अगर ये निकली तो स्ट्रेट आपको एक मूव मिलेगा 25,400 तक का, 1000 पॉइंट का। और अगर नीचे टूटा 23,000 के नीचे टूटा तो 21,800 तो आएगा ही आएगा। 22,000 अगर टूट गया तो 21,800 21,600 20,000 कोई नहीं बचा सकता। तो ये क्लियर कट एनालिसिस है मार्केट की, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कोई अभी बायस दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीकली पे भी बैक टू बैक डोजीज बन रही है, मंथली पे भी बैक टू बैक इनसाइड कैंडल बन रही है, तो मार्केट ऐसे कहीं जा नहीं रहा। तो जब मार्केट कहीं जा नहीं रहा तो आप क्या कर लोगे? आप कॉल पुट लेके आपको क्या लगता है मार्केट को बीट कर लोगे? नहीं कर पाओगे बीट, ठीक है। तो बस यही थे कल के। अच्छा एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। आज विक्स थोड़ा सा बड़ा है। अब विक्स, अगर विक्स, क्योंकि जनरली ऐसा इंडियन डेरिवेटिव्स में, इंडियन मार्केट्स में ऐसा होता है कि मंथली एक्सपायरी से पहले एक बार विक्स पीक करता है, क्योंकि पोजीशन अनवाइंड होती है, कॉल पुट दोनों अनवाइंड होते हैं, सब कुछ अनवाइंडिंग होती है, ठीक है। तो अगर विक्स कल की एक्सपायरी के बाद वेडनेसडे को भी बढ़ता है तो येस देन देयर इज समथिंग नेगेटिव, ठीक है। अगर वेंसडे को विक्स कूल ऑफ हो जाता है या इवन ट्यूसडे को भी कूल ऑफ हो जाता है तो देन कि हाँ भाई मार्केट में सब ठीक है, इट वाज जस्ट एक्सपायरी रोल ओवर्स। अब एक बार अपन ना ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूँ कि कल एक्सपायरी है सबकी। देखो जो आईवी है वो काफ़ी लेस है, काफ़ी कम है, एंड जो प्रीमियम्स है वो ऑलमोस्ट डीगे हो चुके हैं। तो ना प्रीमियम बचा है ना आईवी बचा है। एक्सपेक्ट करो कि कल मार्केट साइडवेज ही रहेगा। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाऊं, बैंक निफ्टी में भी 18 का आईवी है, बट बैंक निफ्टी में थोड़े से हाई है प्रीमियम, यस। तो बैंक निफ्टी में देखो आपको मूव दिख सकता है 1500 से कि 58,000 के ऊपर 58,500 जा सकता है, ठीक है। तो 58,000 पॉइंट होगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके ऊपर नीचे ही आप करोगे।
उसके बाद आप सेंसेक्स की तो चलो हो ही गई, बाकी और कुछ इतना मैटर करता नहीं है। मिड कैप में भी देखो आईवी इतना बचा नहीं है, प्रीमियम बचा नहीं है, तो मिड कैप भी ट्रेडर्स मान के नहीं चल रहे कि कोई मूव आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट में मेरे को ऐसा लगता नहीं कल कल भी कोई बड़ा मूव आएगा। मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं ये, अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे मैक्स टू मैक्स, मैं आपको देखो बताता हूँ क्या होगा। 85 पॉइंट प्रीमियम इधर है, तो 23,100 या 23,150 तक मार्केट जा सकता है, जितना मुझे लग रहा है। 100 मतलब एक बार ये स्केल कर सकता है, बट वहाँ अगर करेगा तो वहाँ से डंप ही आएगा। और डाउन साइड पे भी मार्केट 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स का डाउन साइड रखता है बिलो 23,700, तो 600 650 तक जा सकता है। बट यस, सॉरी 23,800 23,700 650 तक जा सकता है, बट वहीं से मार्केट रिवॉल्व हो जाएगा। एंड एक्सपायरी का लेवल जो मुझे दिख रहा है वो 24,000 ही दिख रहा है मुझे, 24,000 23,950 के आसपास ही दिख रहा है। तो इतना कुछ बड़ा मैं मूव एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ। आज का अगर आप ओआई चेंज भी देखोगे 6.4 CR के शॉर्ट्स ऐड होके गए हैं, मेजर शॉर्ट एडिशन ऐड हुआ है 24,000 में। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, और ये मैंने एंडिंग कमेंट्स भी लिखा था अपने ग्रुप में कि हो सकता है कि 24,000 के ऊपर जाने भी ना दें मार्केट को, क्योंकि इनफ ऑप्शन राइटिंग हो चुकी है। अगर आप टोटल ओआई देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो कॉल ओआई रफली कॉल ओआई है 2 CR का, और पुट ओआई है 1.3 CR का। तो यस, आपका यहाँ पे नेगेटिव डेटा ही है, एंड हाई कॉल राइटिंग है 24,000 पे। तो अगर 24,000 के ऊपर निकलता है तो 100 पे और एग्रेसिव कॉल राइटिंग है, 200 पे और एग्रेसिव है, तो ऊपर जाने का तो पॉइंट ही नहीं बनता। जाएगा देखो, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे कम है, यहाँ पे सिर्फ कितनी है टोटल पुट वाई है सिर्फ 1 CR की। तो अगर 23,900 870 23,850 ब्रीच हुआ, तो फिर 800 700 ये दोनों टच करेंगे लेवल। मेजर सपोर्ट है 23,500 पे। तो डेटा यस हल्का सा बेरिश है कल के लिए। एंड अगर आप टोटल वाई में भी देखोगे तो यस ज़्यादा नंबर ऑफ शॉर्ट्स ही हैं मार्केट में, तो डेटा ओवरऑल बेरिश ही है। बट मैं इस डेटा पे ये नहीं बोलूँगा आपको कि आप शॉर्ट कर दो मार्केट को। शॉर्ट करने के लिए सिर्फ लेवल्स क्लियर होने चाहिए, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, और लेवल्स मैंने आपको बताई दी कि किस लेवल के नीचे आपको क्या शॉर्ट करना है। तो ये था कल के लिए पूरा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, एंड अगर कुछ आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। चेयर्स ट्रेडर्स, गुड इवनिंग।